अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स और मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की रेसिपी हमेशा की तरह लाजवाब और शानदार होने जा रही है। आज मैं आपको करी पकौड़ा की एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो आप सोचेंगे कि हमने ये वीडियो पहले क्यों ना देखी। आप जब करी बनाते हैं करी खट्टी क्यों नहीं रहती, करी के जो पकोड़े होते हैं वो सही क्यों नहीं बनते, ये तमाम राज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप ऑयल के अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड करेंगे। जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए आपने नेक्स्ट स्टेप नहीं करना। तो देखिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब साथ ही यहाँ पर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक की बहुत ही मज़े की फ्लेवर होता है और बहुत मज़े की खुशबू भी होती है, तो आपने ये ज़रूर ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 लार्ज साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अब हम इन्हें कुक करेंगे। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम है। अब यहाँ स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है, हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े की चीज़ें आ गई हैं। अब इस स्टेज पर आकर मैं 4 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रही हूँ जिन्हें मैंने चॉप कर दिया है। अब साथ ही यहाँ पर मैंने 1 kg दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है और उसके अंदर 300 ग्राम मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। अब हम अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि जो लम्स वगैरह हैं वो ना रहें। तो देखिए इस कंडीशन में आ जाएगी। अब हम इनको जो हमने अमेज़ा रेडी किया है उसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं 3 किलो पानी ऐड करूँगी। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम है। ये देखिए अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ। चम्मच जो है आपने मुसलसल हिलाते जाना है। इसका मकसद ये है कि साथ चिपकेगा नहीं। तो देखिए उबाल आना स्टार्ट हो गए हैं। इस पॉइंट पर आकर आपने चम्मच जो है मुसलसल हिलाते जाना है। तो देखिए 2 से 3 उबाले आ गए हैं और इस कंडीशन में आ जाएगी। अब हाफ़ चम्मच यहाँ पर मैं मेथी दाना ऐड कर रही हूँ और साथ ही 2 करी पत्ता ऐड करेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे। अब साथ ही यहाँ पर मैं पकौड़ों का सामान रेडी करती हूँ। तो चले जी अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 500 ग्राम बेसन के अंदर मैं हाफ़ चम्मच अजवाइन ऐड कर रही हूँ। अजवाइन जो है वो मैदे की तेज़ाबियत को दूर करती है। इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं। हाफ़ चम्मच ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड किया है और साथ ही यहाँ पर हाफ़ चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पर मैं 1 चम्मच अनारदाना ऐड कर रही हूँ। अनारदाना का बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब हम अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। देखें इस तरह से। तो देखिए मिक्सअप कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 लार्ज साइज़ का जो है प्याज ऐड कर रही हूँ जिसे मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और हाफ़ kg यहाँ पर मैं आलू भी ऐड कर रही हूँ। ये आप कटिंग देख लें कि किस तरह से कटिंग की हुई है। और यहाँ पर मैं 4 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रही हूँ जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है और 3 बैंगन ऐड कर रही हूँ जिन्हें मैंने अच्छी तरह से चॉप किया है। ये देखें। अब हम फिर से अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। पानी वगैरह आपने ऐड नहीं करना क्योंकि मिक्सअप करने के बाद जब आप रखेंगे तो आलू जो हैं वो अपना पानी खुद छोड़ देंगे। ये देखिए आप। अब साथ ही इस पॉइंट पर आकर मैं 1 चम्मच लहसुन पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने हरा धनिया ऐड किया है। अब यहाँ पर मैं हाफ़ चम्मच मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं और 1 चम्मच नमक ऐड किया है। अब हम अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे और सिर्फ 2 टेबलस्पून आपने पानी ऐड करना है। मीठा सोडा मैंने बीच में क्यों ऐड किया है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। आप इसकी कंडीशन देख लें। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर दिया है और अब इस तरीके से 1 टेबलस्पून हम आहिस्ता आहिस्ता अमेज़ा डालते जाएंगे। एक बात का ख्याल रखना है कि जब तक ऑयल गरम ना हो आपने बीच में पकौड़े ऐड नहीं करने। जब अच्छी तरह से जो घी है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद आपने फ्लेम जो है वो लो कर देना है, लो टू मीडियम। और फिर आपने पकोड़े जो हैं वो कुक करने हैं ताकि जो पकोड़े अच्छी तरह से पक जाएं, कुक हो जाएं, अंदर से कच्चे ना रहें। तो देखिए इस तरह से मैं तमाम ऐड कर दूंगी। देखिए चंद सेकंड बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। देखिए अच्छी तरह से आप साइड चेंज कर लेंगे।
अब मैं आगे चल के बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, समझने के उसके बगैर हमारी करी अधूरी है। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है और जो करी है वो हमारी कुक हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटा लिया है इसने कुक होने में। मैंने लो फ्लेम पर कुक किया है ताकि जो करी का कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब इस पैन पर आकर हम पकोड़े ऐड करेंगे जो हमने बनाए हैं। ये देखें, इस तरह से आपने ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि जब पकोड़े हम ऐड करते हैं तो पकोड़े भी पानी खींचते हैं, अपने अंदर जज्ब करते हैं। तो आपने ज़्यादा गाढ़ी करके पकोड़े ऐड नहीं करने, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये देखें, दूसरा बैच भी हम इस तरह से अंदर डाल देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब साथ ही बहुत ही अहम चीज़, यहाँ पर जिस ऑयल के अंदर मैंने पकोड़े बनाए थे उसके अंदर मैं 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और साथ ही यहाँ पर 5-6 सब्ज़ लाल मिर्ची ऐड की हैं मैंने। अब हम इन्हें कुक करेंगे। ये तड़का बहुत ही ज़रूरी होता है। इस तड़के के बगैर जो मैं कह रही हूँ आपकी जो करी है वो मज़ेदार नहीं होगी। बहुत ही मज़े की खुशबू होती है जो मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। तो देखिए अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। वाह वाह, क्या ही बातें हैं, इतनी मज़े की खुशबू है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप इनकी कंडीशन देख लें कि हमारी करी जो है वो कितनी मज़े की बन के रेडी हो गई है। देखिए कितनी खूबसूरत, दिखने से ही बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है। अब हम ऊपर चंद थोड़ा सा जो है सब्ज़ धनिया वो ऐड कर देंगे। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी जो करी है वो कैसे बनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने चावल बनाए थे, ये देखिए। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से मेहमानों को सर्व कर सकते। करी हो और साथ उबले हुए चावल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। करी और चावलों का तो एक जोर है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लग रही है। करी चावलों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है और पकोड़े भी बहुत ही खस्ता हो गए हैं, बहुत जूसी हो गए हैं। ये देखें सुभान अल्लाह, मुंह में पानी आ रहा है ना आप सबके। तो जाइए अपने किचन में और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।